भाई तुम्हें तुम्हें मेरे को देख के पता चल ही रहा होगा कि कल का दिन मेरा अच्छा नहीं था। तुम्हें मेरे को देख के पता चल रहा होगा। एंड चूजिंग बार्सिलोना एज अ टीम टू सपोर्ट हैज़ इट्स पर्क्स, बट उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। एंड ड्रॉबैक्स तुम्हें कल दिख गए। आई थिंक एट सम पॉइंट इन टाइम Hansi Flick, the board of Barcelona, has to come out and ask themselves a question कि ये सिस्टम के लिए इज़ अराउहो द बेस्ट प्लेयर, फॉर दिस सिस्टम। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क देम। एंड मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अराउहो ने कल 10th मिनट में पेनल्टी दी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लेट्स जस्ट फेस इट, वो फिजिकल डिफेंडर है। तो ऑफकोर्स फिजिकल डिफेंडर के साथ कभी कभी तुम्हारे डिसीजन पक्ष में जाते हैं, कभी कभी अपक्ष में जाते हैं। ठीक है, दैट्स अ वर्ड टू रिमेंबर, पक्ष एंड अपक्ष। ठीक है, बट मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल जो मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी, द चूजिंग ऑफ पासिस, अननेसेसरी बॉल आगे ले जाना, ठीक है, बॉल यू नो सर्कुलेशन ऑफ, देख दो चीज़ें होती है फुटबॉल में, मतलब फ्लिक के सिस्टम में, सर्कुलेशन ऑफ बॉल एंड फाइंडिंग द करेक्ट पास। अराउहो हमेशा उसका दिमाग चल रहा था कि बस मैं कैसे ना कैसे करके बॉल बस आगे भेज दूँ, चाहे वो भयंकर बंदा पीछे से फर्रान की गुद्दी पे यहाँ नाप रहा हो, भेज ही दे पीछे, बस आगे भेज दूँ, फर्रान को फेंक दूँ, किसी को बस फेंक दूँ आगे। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट पास, ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर पीपल टू आगे क्या आगे। ठीक है, एंड भाई कल का गेम सिंप्लीफाइज कि इफ़ यू रन टू मच देयर इज गोना बी ड्रॉबैक्स, नो मैटर हाउ फिजिकली बिल्ट यू आर। क्योंकि भाई इफ़ यू वॉच द PSG मैच, अब मैं PSG मैच से जाना चाहूँगा क्योंकि तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाएगा। इफ़ यू वुड हैव वॉच द PSG मैच सेकेंड हाफ, तो तुम्हें पता चलेगा कि फ्रेंकी, पेड्री, कुबारसी, जेरार्ड मार्टिन, ये सब सेकेंड हाफ में कितना भागे सेकेंड हाफ में। इफ़ यू वॉच देम तो तुम्हें ये लगेगा कि ये बंदे खेल रहे हैं कि मैराथन की तैयारी कर रहे हैं, इतना भागे थे वो सेकेंड हाफ में PSG के खिलाफ। एंड भाई जब तुम इतना भागते हो किसी टीम के खिलाफ, ठीक है, जब तुम 12-12, 15-15 किलोमीटर भाग रहे हो एक हाफ में या फिर पूरे मैच में, तो उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। और उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि तुम अगला मैच जब खेलोगे तुम्हारी इंटेंसिटी कम होगी, तुम फटीग्ड फील करोगे, और वो तुम कल फील करते। कल पेड्री का बेकार गेम, फ्रेंकी का बेकार गेम, ऑफकोर्स पेड्री का इतना बेकार गेम था, ही गॉट एन असिस्ट व्हिच वाज समझ आता भाई। बट तुम्हें अब हांजी फ्लिक से पूछा गया कि भाई इज इट द सिस्टम कहाँ से होगा भाई। तुम एक चीज़ बताओ, जिस सिस्टम ने उसे 3 ट्रॉफी जिता दी, मड्रिड ऑफकोर्स मड्रिड बिग क्लब, मड्रिड से जिता दिया, बायर्न जिता दिया, तो वो सिस्टम पे भरोसा क्यों नहीं करेगा। ऑफकोर्स भाई इट इज़ नॉट द सिस्टम, इट इज़ द प्लेयर्स, क्योंकि इसी सिस्टम के साथ पिछले सीजन वो 3 ट्रॉफी जीता था, तो ये सिस्टम तो खराब है नहीं। ठीक है, एंड ऑफकोर्स भाई बार्सिलोना का मुझे लगता है हर सीजन एक ऐसा पैच आता है जब वो दे जस्ट लूज ऑल ऑफ देयर मनी, ऑल ऑफ देयर पता नहीं क्या कि ऐसा प्लेयर्स को देख के ऐसा लग रहा था कि रात में बियर गटक के आ रखे हैं भाई। ऐसा लग रहा था कि बियर पी के बिल्कुल एकदम टुन हो के आ रखे हैं, इनको हैंगओवर हो रहा है अभी, ऐसा लग रहा था प्लेयर्स को देख के। बट अब हम क्या कहें भाई, पिछले सीजन वो नवंबर का सीजन जब हारे जा रहे थे, और इस सीजन भाई PSG का गेम शुरू हुआ, उसके बाद ये सवेलिया 2 गेम में बैंक के 6 गोल खा लिए और मारे कितने 2। भाई कम ऑन भाई। बट अब भाई इंजरीज भी हैं, आई नो भाई, एंड भाई ऑफ कोर्स आई वुड बी द फर्स्ट वन टू कम आउट एंड से कि भाई लेवेंडोस्की हो चुका है भाई। आई ऑफ कोर्स बार्सिलोना ने कल बहुत चांस बनाए, अगर लेवेंडोस्की को पेनल्टी कन्वर्ट कर देता तो ऑफ कोर्स बार्सिलोना ले जा लेती मैच, क्योंकि वो प्रेशर तब सेविया झेल नहीं पाती, क्योंकि सेविया का शुरू से, अब बार्सिलोना का गेम क्या है, देयर ऑल गेम इज टू इम्पोज देयर इंटेंसिटी, वहीं पे ख़त्म। अगर बार्सिलोना की इंटेंसिटी इम्पोज हो जाती है, दे आर विनिंग द मैच। बट अगर कोई सामने वाली टीम उस इंटेंसिटी को इम्पोज नहीं करने देती, जैसे सेविया ने पहले मिनट से नहीं, उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग करी। एंड इफ़ यू वॉच फुटबॉल कायदे से, तो तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हारे सेंटर बैक दिमाग खराब हो, सेंटर बैक्स का दिमाग खराब हो रहा है, जब वो आगे चल के यूँ कर रहे हैं, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि द मिडफील्ड एंड द अटैक आर नॉट लिंकिंग अप विद द बैक लाइन। समझो, अगर तुम्हारे सेंटर बैक पीछे करके ये कर रहे हैं, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भाई तुम्हारी टीम कनेक्ट नहीं कर पा रही है। अगर तुम्हारे सेंटर बैक बॉल कैरी करके आगे ले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मिडफील्ड बंधी हुई है, फ्रंट लाइन बंधी हुई है, इतनी अच्छी प्रेस है सामने वाली टीम की पासिंग ऑप्शन है ही नहीं, तो तुम्हें तब सेंटर बैक तुम्हारा आगे ले जाएगा बॉल, जैसे एरिक गार्सिया ले जाएगा सेकंड हाफ में, कितनी 2-3 बार वो आगे लेके गया खींच के बॉल, बट कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई पासिंग ऑप्शन इनको लेते। एंड भाई आई ऑल्सो ब्लेम हांजी फ्लिक को मैं इसलिए ब्लेम करता हूँ कि जब तेरे पे बेंच में
बारदाजी पड़ा है लेफ्ट फुटेड राइट विंगर, तो क्यों फालतू में रैशफोर्ड को राइट विंग खिला रहा है भाई? क्यों खिला रहा है फालतू में रैशफोर्ड को राइट विंग? रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग कर दे आगे, फर्रान टोरेस लेवेंडोस्की को तो भाई अब उसे ऑफ द बेंच लाओ भाई, फर्रान को आगे कर दे और बारदाजी को कर दे भाई। सेकंड हाफ में आके ही वॉज सो गुड भाई बारदाजी। ऑफकोर्स उसने चांस मिस करा, बट भाई उसने चांस जो बनाया था अपने लिए वो भी बढ़िया ही था ना। अब वो फुल मैच खेलता तो सही नहीं रहता, ज़बरदस्ती मुझे समझ नहीं आता। आई थिंक हांजी फ्लिक का मुझे बस एक ही ड्रॉबैक लगता है, ही एक्सपेरिमेंट्स टू मच भाई, ही एक्सपेरिमेंट्स टू मच। वो बहुत एक्सपेरिमेंट करता है यार, बहुत एक्सपेरिमेंट। आई नो ही लव्स वर्सेटाइल प्लेयर्स, पर इतने भी नहीं भाई। जब रैशफोर्ड की डिजायर्ड पोजीशन ऑफ द लेफ्ट विंग है, वो बोलता है कि मैं फ्रंट लाइन में कहीं भी खेल सकता हूँ, बट जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी डिजायर्ड पोजीशन क्या है, तो वो बोलता है लेफ्ट विंग, तो उसे वही खिलाना भाई। क्यों ज़बरदस्ती लेफ्ट विंग खिला रहा है यार? और लेफ्ट विंग में उसने कुछ करा भी नहीं, सॉरी राइट विंग में उसने कुछ करा भी नहीं, लेफ्ट विंग पे आके उसने गोल मारा भाई, विच वॉज अ क्लासी गोल भाई। रैशफोर्ड भाई, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच ऑफ द गेम टुमारो, यस्टरडे सॉरी। हाँ, मुझे बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, अब मैं क्या कहूँ भाई। बैक लाइन में वी नीड अ बॉल गुड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, ठीक है। एंड आई थिंक फ्रंट लाइन में भाई डैनी ओल्मो और लेवेंडोस्की को मैंने बहुत देख लिया भाई, बहुत देख लिया। आई थिंक फर्मिन और रफीनिया को हम बहुत तगड़ा मिस कर रहे हैं, बहुत तगड़ा। क्योंकि भाई जो इंटेंसिटी वो लाते हैं, जो पासिंग एंगल्स वो खोलते हैं, जो ड्रॉप डीप जो कनेक्शन वो करते हैं भाई। एंड भाई बार्सिलोना नीड्स टू फाइंड अ लेवेंडोस्की रिप्लेसमेंट एज सून एज पॉसिबल। जनवरी में हो सके तो जनवरी में लिया हो भाई, क्योंकि बहुत भाई मैंने बहुत देख लिया ऑफकोर्स। हाँ भाई, पता है अगर ये वीडियो मैं कल बना रहा था तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कल रात में, तो मैं कुछ अनसन तो बोल ही देता। बट मैं ये अब बना रहा हूँ थोड़ा सुलझा हुआ होके, तो तब थोड़ी इंटेंसिटी मेरी इतनी नहीं आ रही कि भाई ऑफ कोर्स भाई। पर मैंने कल बहुत सही सोचा था यार, ये भयंकर बढ़िया मैच जाएगा। 4-1 यार, 4-1 भाई। लास्ट के 10 मिनट में उन्होंने 10-20 मिनट में उन्होंने 2 गोल कंसीड करे, 10-20 मिनट में। एंड भाई कुंडे, पूरी बैकलाइन कुंडे का 2 बेकार मैच, पीएसजी के अगेंस्ट बेकार मैच, कल भी बेकार मैच कुंडे का। व्हाट कैन वी से भाई? अब मैं क्या कहूँ ज़्यादा। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब मैं कुछ टैक्टिकल मैसेज भी नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्टिकल क्या ही करूँगा। सिंपल है ये तो। अब तो जितने भी लोग मैच देख रहे हैं उनको पता है कि भाई बाल्डे और कुंडे ही टारगेट होंगे, बाल्डे कुंडे टारगेट होंगे, और वहाँ से ओवरलैप आएगा। या तो वहाँ 2 बंदे होंगे, वो एक दूसरे 1-2 खेल के बाल्डे कुंडे को रन ऑफ करेंगे, एंड देन दे विल प्ले द बॉल इन द फ्रंट एंड। क्योंकि बीच से बार्सिलोना बहुत कॉम्पैक्ट रहती है, तो बीच में बॉल चलाने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए दे प्लेड वर्टिकल, मतलब वाइड। तुम समझ रहे हो? वैसे ही होता है। इंटर ने भी वही करा, पीएसजी ने भी वही करा, सेविया ने भी वही करा। एंड ऑफ कोर्स भाई जिसने मैच देखा, मैड्रिड भी यही करेगी। भाई कर लो। अब मैचेस भी हैं तगड़े। दे हैव टू प्ले 26 तारीख को एल क्लासिको है, एंड दे हैव टू प्ले चेल्सी इन द चैंपियंस लीग और ओलंपियाकोस। देखते हैं भाई क्या होता है, मैं भी देखता हूँ भयंकर। एंड अब डू नॉट बी सरप्राइज्ड इफ बार्सिलोना लूज द मैच अगेंस्ट चेल्सी एंड लूज द मैच अगेंस्ट मैड्रिड, क्योंकि चेल्सी की जो फॉर्म चल रही है ना, छोड़ो भाई, तभी देखेंगे।